हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मिर्ची के ऊपर बात करेंगे। ये देखो मेरी मिर्ची कितनी सारी एक ही प्लांट में है और बहुत ही हेल्दी मिर्ची है। ये मेरी अचारी मिर्ची का पौधा है। मेरे पास मिर्च के कई सारे पौधे हैं। अगर आप जीरो बजट गार्डनिंग करते हैं तो जीरो बजट गार्डनिंग में सबसे बेस्ट होता है हमारा ये मिर्ची का प्लांट, जो कि हम अपने किचन में, मिर्ची तो हर किसी के किचन में यूज़ होती है और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसको हम अपने ही रसोई से इसके बीज निकाल करके मिर्ची को लगा भी सकते हैं। ज़ीरो बजट गार्डनिंग का बेस्ट वेजिटेबल प्लांट मिर्ची का प्लांट। मिर्ची को बीज से कैसे लगाएं, इसकी एक एक स्टेज, ग्रोथ की स्टेज मैं आपको बताऊंगी। कंपोस्ट कैसे डालना है वो भी बताऊंगी, केयर कैसे करना है वो भी बताऊंगी। और ये देखो मेरा ये जो मिर्ची का प्लांट है, ये इस 5 लीटर की सरसों की बॉटल में लगा हुआ है, मतलब सरसों के तेल की बॉटल में। और इतना इसमें वजन आ गया, इतना भारी हो गया कि एक डाल हाथ लगाते ही टूट भी गई, काफ़ी सारी मिर्ची वाली। तो इतनी अच्छी मिर्च की ग्रोथ कैसे हुई और इसकी क्या क्या केयर टिप्स हमें करने चाहिए, सारी डिटेल आज की वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। मिर्च का कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे अचारी मिर्च हो, या छोटी मिर्च हो, खाने वाली मिर्च हो, कोई भी वैरायटी जो आप लगाना चाहते हो। हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं ना मिर्ची, लाल वाली मिर्ची, वो जो पक जाती है मिर्ची, वो लाल मिर्च के बीज आप निकाल लें, उसको सुखा लें, और उसी से ही हमारे जो है मिर्च के प्लांट तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जो शिमला मिर्च हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, बस उस शिमला मिर्च के बीज को निकाल के एक दिन के लिए सुखा लें और फिर उसको अपने बीज हम ग्रो करते हैं, तो हमारे शिमला मिर्च का प्लांट भी ग्रो हो जाता है। मतलब कि किसी भी तरीके की मिर्च जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी जो सीड्स हैं, आप उसको कलेक्ट कर लें और उसको धूप में थोड़ा सा सुखा लें, और उसके बाद आपका सीड जो है रेडी है ग्रो करने के लिए, आपके अपने ही घर के, अपने ही किचन से निकले हुए मिर्च के प्लांट में। मेरा ये मिर्च का प्लांट, ये छोटी मिर्ची है। अभी मैंने आपको बड़ी मिर्च दिखाई थी, और अब ये छोटी वाली मिर्ची है, थोड़ी तीखी होती है और बहुत अच्छा हेल्दी और बड़ा प्लांट है। मिर्च को लगाने के लिए सबसे पहले ये मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया है। इसके अंदर हाफ़ कंपोस्ट और हाफ़ मेरा गार्डन सॉइल है। दोनों को मिक्स करके मिट्टी को गीला करके रख दिया है। और ये बीज जो एक दिन के लिए इसको मैंने सुखा लिया था, धूप बहुत तेज़ होती है ना, मिर्च बीज एकदम से सूख गए, छोटे हो गए। और बस हम इसको ऊपर ही स्प्रेड कर देते हैं और इसको ढक देते हैं नॉर्मल मिट्टी से। इसको कवर कर देना है। नीचे से जब आपकी मिट्टी गीली रहती है ना, तो उस पर जब हम बीज डालते हैं तो वो मिट्टी में नीचे दबती नहीं है, और हमारा जो जर्मिनेशन ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। इस सारी मिट्टी को हमने कवर कर दिया सूखी मिट्टी से, और ये पानी में एलोवेरा की पत्तियां डाल करके, एलोवेरा वाला पानी इसके ऊपर डाल देंगे। इससे भी हमारा जो जर्मिनेशन है वो फास्ट होता है, एलोवेरा की पत्तियों वाले पानी से। मिट्टी आपको ऐसी बनानी है, आपका जो कंटेनर है उसमें पानी डालते ही सारा मिट्टी ड्रेन हो जाए और गायब हो जाए। और 1 हफ्ते बाद आप देखो कि जो मैंने मिर्च लगाई थी, उस सारी मिर्च का रिज़ल्ट है। बीज बोने के बाद हमें अपने कंटेनर को ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे बहुत तेज़ धूप बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल हल्का सा शेड रहे, रोशनी सी रहे, तो हमारा बीज 5 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। और ये 2 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है। 2 हफ्ते बाद मेरा इतना बड़ा जब आपका प्लांट 2 हफ्ते में हो जाता है, तब ये जो है तैयार है रिपोर्ट करने के लिए। मतलब कि मिर्च के प्लांट को हमें दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ता है, एक नया गमला देना पड़ता है, जिससे हमारी मिर्ची हेल्दी हो। मेरा ये 2 हफ्ते बाद तीसरे हफ्ते का प्लांट है। ये तीसरे हफ्ते का प्लांट है, जो कि एक दूसरे बाउल में ग्रो हुआ था। अब ये इतना बड़ा प्लांट हो चुका है कि इसको हमें बहुत जल्दी ग्रो, मतलब रिपोर्ट कर देना चाहिए। और अब मैं आपको अपने प्लांट की हर एक स्टेज दिखा रही हूँ। ये रिपोर्ट करने के बाद का 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है। मतलब कि अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है तो हर 1 हफ्ते बाद आपको धीरे धीरे अपने प्लांट की हर एक स्टेज पता चलती रहेगी, हर एक उसका जो ग्रोथ है वो दिखता रहेगा। ये मेरा एक टब जो कि टूट गया था, उसमें एक बोरी लगा करके मैंने बेस बना के जुगाड़ कर दिया गमले का, और उसी में बनाई है ये मिट्टी, जिसमें मैं शिमला मिर्च के अपने पौधे को रिपोर्ट करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ।
अपनी मिट्टी में मैंने 50% मेरा गार्डन सॉइल है, नॉर्मल जो हमारे गमले की मिट्टी होती है, और उसके साथ जो है 50% में ही मैंने जो कंपोस्ट मिलाया है, अब आपको वो भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा जो है 30% तो आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है आप वो डालेंगे। उसके साथ 2 चम्मच मैंने डाली है बोन मील, और 2 चम्मच ये चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती है, और 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साफ का पाउडर, और आधा चम्मच चूना। ये चीज़ें मिला करके मैंने मिट्टी बनाई है। जब हम एक बार हेल्दी मिट्टी बना लेते हैं, और ये मेरा 2 चम्मच के करीब नीम की खली और 2 चम्मच के करीब राख, ये सारी चीज़ें आप अपने गार्डन सॉइल में मिक्स करके मिट्टी बनाते हैं तो आपकी मिट्टी शुरू में ही बहुत हेल्दी रहती है और बहुत अच्छे आपका प्लांट का ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से मिट्टी बनाने के बाद मैं अपने इस प्लांट को इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। जो मेरा शिमला मिर्च का प्लांट था, ये गमला टूट गया, और क्योंकि ये मेरे अपने गार्डन सॉइल की मिट्टी थी, मतलब नर्सरी का पौधा नहीं है, तो मुझे इसके रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना था। मैंने एज इट इज़ अपने प्लांट को उठा करके और अपने इस नए गमले में रख दिए। 2 पौधे थे मेरे पास शिमला मिर्च के, और ये मेरी एक बहुत अच्छी बड़ी बोरी है। एक आप कह सकते हैं कि ये 15-16 इंच का ग्रो बैग बन गया है। तो मैं इसमें अपने ये दोनों प्लांट बहुत ही आसानी से लगा सकती हूँ। जब हम अपने प्लांट के ऊपर से पिंच करते रहते हैं, जैसे कि मेरे शिमला मिर्च के पौधे में आप देखो ऊपर से कितनी जगह से मैंने इसको काटा हुआ है, एक तरीके से कटिंग करी हुई है पूरी की पूरी, तो हमारे प्लांट में बहुत सारी नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं और प्लांट घना हो जाता है, और उसी से हमारे जितना आपका घना पौधा होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग होगी। रिपोर्टिंग के बाद जो हम पानी डालते हैं, वो पहला पानी एक सिंपल सादा पानी डालने के बदले ये एलोवेरा की पत्तियों का पानी जो है अगर हम डालते हैं, तो हमारा जो प्लांट है वो शॉक में नहीं जाता है। उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी जो है डेवलप होती हैं, और हेल्दी रूट्स का मतलब आपका हेल्दी प्लांट। बस ये एलोवेरा की पत्तियों को काट के इसको, उसका जेल है, इसको 24 घंटे के लिए इस पानी में छोड़ देना है, और जब हमारा ये एलोवेरा का जेल पूरा इस पानी में मिक्स हो जाएगा, तो ये पानी हम अपने प्लांट में डालते हैं, तो हमारा प्लांट जो है वो रीपॉटिंग के शौक में नहीं जाता है, रिपोर्टिंग के शौक से भी बचता है, और इसके प्लांट में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो इसके पानी से इसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मिर्ची के पौधे में या किसी भी फल वाले पौधे में जब हम स्प्रे करते हैं किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का, तो हमारी फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये जो मैं पानी डाल रही हूँ, ये फ़िलहाल है हमारे खट्टी लस्सी जो होती है, हमारे घरों में अब गर्मियाँ आ रही हैं, हमेशा ही दही या लस्सी खट्टी होने लगेगी, बस उसको ही पानी में डाइल्यूट करके और अच्छे से छान के और फिर अपने स्प्रे बॉटल में भर के हम इसमें जो है स्प्रे करते हैं। तो खट्टी लस्सी का स्प्रे मरोड़िया रोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मिर्ची के पौधे में मरोड़िया रोग सबसे ज़्यादा लगता है। वैसे अगर इसके ऊपर हम राख का भी स्प्रे करते हैं तो भी हमारे प्लांट में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं लगता है। हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते रहने से इसके अंदर के न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है पूरी होती रहती है और हमारा प्लांट फ्रूटिंग पे रहता है। एक बार जब पौधे में फूल बन जाते हैं तब हमें पोटेशियम वाले खाद डालनी चाहिए। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं और किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है, आप उसको देख कर के सीख सकते हैं। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जो है पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरी कर देता है। नाइट्रोजन के लिए आप चाय पत्ती की खाद डालते हैं तो हमारा प्लांट हमेशा ही हेल्दी रहता है और हमेशा ही फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करते रहता है। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपने पौधे में नमी हमेशा बना के रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है मगर इसको सुखाना भी नहीं है, और हमें इसको अच्छे से 8 घंटे की धूप में रखना है। हर 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालना है, और अपने प्लांट में लस्सी या छाछ का जो है स्प्रे करते रहने से इसमें फंगस या मरोड़िया रोग नहीं लगने देना है। बस ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से आप भी अपने घर में एक बहुत ही हेल्दी ऑर्गेनिक मिर्ची जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक सब्ज़ी का ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही मज़ा ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स।
जीरो बजट गार्डनिंग के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय।